आप सभी को मेरा नमस्कार। आई डॉक्टर राजीव रंजन, प्रिंसिपल गवर्नमेंट अम्बेडकर +2 रेसिडेंशियल स्कूल गायघाट पटना। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज मैं एक वीडियो लेक्चर देने जा रहा हूं जो कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव, सावधानियों एवं लक्षण से संबंधित है। ये एक ऐसा विषय है जो पूरे विश्व के सभी लोगों के लिए आवश्यक है। सबसे पहले अपने इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं अपने कोरोना वायरस को सैल्यूट करना चाहता हूं। जो हमारे मेडिकल डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, जो पुलिस पर्सनल हैं और जो हेल्थ, हाइजीन और सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारे सभी कर्मी हैं, उन तमाम लोगों को मैं सत नमन करता हूं। आज पूरा देश और पूरा विश्व इस कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है और इस अवसर पर मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा। इस कोविड-19 का सफ़र चीन के वुहान नामक शहर से शुरू हुआ और वहाँ जो वायरल लेबोरेटरी है, निकला हुआ वायरस आज पूरे देश और दुनिया के अंदर में तबाही मचाने का काम कर रहा है। पिछले 2 विश्व युद्ध से ज़्यादा क्षति अभी तक हम लोगों ने झेला है और आगे ये प्रक्रिया चल रही है। लाखों की संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाए हैं और करोड़ों लोग संक्रमित हो चुके हैं। पूरे विश्व की नज़र आज उस मानवता विरोधी चीन पर है, लेकिन अभी वक्त है हम पूरे देशवासियों का और पूरे विश्व के नागरिकों का कि हम पहले अपने आप को सुरक्षित करें और उसके बाद हम उस पर जवाब सोचेंगे कि हमें क्या करना है। और इसके लिए जो भारत सरकार ICMR के माध्यम से जो गाइडलाइंस मिले हैं, जो WHO के माध्यम से गाइडलाइंस मिले हैं, जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स के माध्यम से गाइडलाइंस मिले हैं, मैं उन्हीं बातों को आपके सामने साझा करने का प्रयास करूंगा। इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है। मैं भी उस नुस्खे को अभी पालन करता हूं और अपने परिवार के लोगों को भी बताता हूं। मैं इस अच्छे बातों को प्रयास करता हूं कि आप लोगों तक जा सके। सबसे पहले तो संक्रमण के लक्षण हमें क्या हो सकते हैं। अगर किसी को कोविड-19 का शिकार हो गए, संक्रमण उनके अंदर में गया, तो कैसे पहचान सकेंगे। उनको गला सूखना, सूखी खांसी आना, शरीर का तापक्रम ज़्यादा उच्च होना, सांस में तकलीफ़ होना और गंध की कमी, स्वाद की कमी और गहरी सांस लेने में अगर आपको तकलीफ़ है तो निश्चित रूप से हमें इस संक्रमण के लक्षण के आधार पे हमें जांच करानी चाहिए। और एक कहानी छोटी है। हम लोगों ने सफ़र किया है और आगे भी सफ़र करते रहेंगे, कभी बस के माध्यम से, कभी ट्रेन के माध्यम से, कभी हवाई यात्रा के माध्यम से। ये लगातार सफ़र सबका चलता रहता है। समझिए कि ये कोविड-19 का सफ़र है जो आया है और कहीं न कहीं जाकर के इसको अपने मुकाम तक जाना है। तो कोविड-19 सफ़र में हम जैसे ट्रेन पे चढ़ते हैं तो टिकट ले लेते हैं, बस पे चढ़ते हैं तो टिकट ले लेते हैं, लेकिन हमारे कुछ ऐसे साथी भी हैं जो टिकट नहीं लेते हैं और जब टिकट चेकर आते हैं तो उनकी एक्टिविटी को देख करके हम लोग भी दंग रह जाते हैं कि इनके साथ क्या परेशानी हुई। तो वैसी स्थिति हमारे जीवन में नहीं आए, उसके लिए मैं कुछ आपको जो एक्सपर्ट्स के माध्यम से, खास करके कोविड एक्सपर्ट्स के माध्यम से जो उपचार बताए गए हैं, वैसे उपचार के लिए मैं आपसे अपनी बातों को रूबरू करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो 3 चीज़ हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए जो हमारे लाइफस्टाइल का अंग होगा। मास्क हमें आवश्यक रूप से लगाना है और ये लाइफस्टाइल बन जाएगा। अगर आपके पास में उपलब्ध नहीं है मास्क तो आप गमछा लगाएं, महिलाएं दुपट्टा लगा सकती हैं और बराबर 20 सेकंड के लिए लगातार आप अपने हाथ को धोते रहें साबुन से, इस तरह से कि हर हाल में ये पूरी सफाई हो। और इस हाथ को अपने गले से ऊपर नहीं ले जाने का प्रयास करें, ये भी हमें ध्यान रखना है। 2 गज की दूरी हम सबों के लिए ज़रूरी है। ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने मन की बात में इस बात को साझा किया था। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे जीवन का एक शैली बन गया है और इसको मेंटेन करके आगे भी लेके जाना होगा, क्योंकि हमें पता नहीं कि कोविड-19 का सफ़र कहाँ तक अपना विराम लेगा। और इसके अलावे कुछ ऐसी बातें हैं जो नियमित रूप से हमें करना चाहिए। सबसे पहले सावधानियों के रूप में, ये तो मैंने लक्षण के बारे में बताया। अब इसके बारे में
क्या बचाव हम कैसे कर सकते हैं, इंडोर कम से कम इंडोर एक्टिविटी क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे। घर पे हमें क्या करना चाहिए, लोगों को ये विचार साझा करना चाहिए। नियमित गर्म पानी पीते रहें और भोजन भी गर्म करें। सादे गर्म पानी अथवा माउथ वाश को मिला करके कुछ ड्रॉप्स दे करके सुबह शाम गरारा या गार्गलिंग करते रहें। सुबह शाम अगर आप तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, नींबू और 2-4 काली मिर्च अगर उसमें डाल देते हैं, अगर काली मिर्च नहीं है तो लौंग डाल दीजिए, अगर लौंग नहीं है तो दालचीनी डाल दीजिए और इसका काढ़ा बना करके सुबह शाम अवश्य रूप से पूरे परिवार के साथ सेवन करें। सुबह शाम ज़्यादा नहीं, 1 कप गर्म दूध में अगर हम हल्दी मिला करके सेवन करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी और गुणकारी होगा। हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, इसे हमें निश्चित रूप से सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन विटामिन सी के लिए नेचुरली आधा नींबू सभी लोगों को सेवन करना चाहिए, गर्म पानी के साथ पीते रहें। और गर्म पानी का भाप प्रतिदिन सुविधानुसार 24 घंटे में कम से कम 1 बार लेना चाहिए। रात्रि में सोते समय नाक में सरसों तेल 2-2 बूंद डाल लें और प्रतिदिन प्रातः एवं संध्या निश्चित रूप से आप कपालभाति, अनुलोम विलोम एवं गहरे सांस लेने का व्यायाम 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम आवश्यक रूप से करते रहें। इसके अलावा आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए ये जो मैंने आसन बताया, योग बताया, ये तो करना ही है, लेकिन इसके अलावा जो हमारे इजली मार्केट में खास करके सभी दुकानों में, आयुर्वेद की दुकान में मिलती है, गिलोय बटी है, अश्वगंधा बटी है, तुलसी बटी है, मुलेठी है, 1-1 गोली रात में सोने से पहले ले लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में आप खजूर का प्रयोग कर सकते हैं, बादाम का, अखरोट का, सेव, पपीता आदि का सेवन करते रहें। ये सारी चीज़ें हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है। और गले में अगर आपको ज़्यादा खराश है तो निश्चित रूप से स्टीम इनहेलिंग करना चाहिए और साथ में विटामिन सी लें। और हमारे जीवन में इस रूटीन के अंदर में ट्रेन टिकट के रूप में और भी एक नुस्खा है जिसका प्रयोग करना चाहिए। हर हाल में हम लोगों को अच्छी नींद लेनी चाहिए। 6-7 घंटे का साउंड स्लीप बहुत आवश्यक है। साउंड स्लीप से आपके इम्यून सिस्टम बिल्कुल सही हो जाते हैं। मेरा आपसे एक और निवेदन है, आप अपने घर में और कार्यालय में एसी का प्रयोग कम से कम करें। घर पर आपको पल्स ऑक्सीमीटर रखना चाहिए। अगर डाउट हो कि हमारा ऑक्सीजन का इनहेलिंग कम है तो उसका नॉर्मल रेंज 95 से लेकर के 100 के बीच में भारी करता है, तो उसको आप बार बार चेक करते रहें। बीच में अगर एक दिन भर के अंदर में 24 घंटे के अंदर में 1 या 2 बार आप चेक कर सकते हैं। आवश्यक होने पर अगर आपको लगे तो तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। तो ये ट्रेन टिकट लेना है हम सबों को। मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हम ट्रेन टिकट लेंगे तो लंबी यात्रा करेंगे और कोविड-19 को फाइट करके, हरा करके विनर बनेंगे और भारत के लिए एक अच्छा संदेश देंगे। और अंत में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, चूँकि आपकी यात्रा सुखद हो और सुरक्षित हो, मैं इसके लिए परमात्मा से निवेदन करूँगा और पूरे विश्व के अपने जितने भी सिटीजन हैं उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि हम सबों के बीच में जो परेशानियाँ आई हैं ये जल्दी से जल्दी समाप्त हो और हमें जो सावधानियाँ बरतनी होगी, हमें जो बचाव करने हैं और जो भी हमें अभी WHO के माध्यम से, ICMR के माध्यम से गाइडलाइंस मिलेंगे, हम हर हाल में उसको फॉलो करेंगे और विनर बन करके देश और दुनिया के अंदर में ये प्रमाणित कर सकेंगे हिंदुस्तान के हम सभी नागरिक पूरे तरह से फाइट करने के लिए तैयार हैं और किसी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। तो आइए मेरे साथ और इस संवाद को एक दूसरे तक पहुंचाने का काम करें। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही एक बात कहना चाहूँगा, शाखें अगर रही तो पत्ते भी आएंगे और ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे हाथ में ये गिलोय है और एक हाथ में तुलसी है। ये वरदान है, इसका नाम अमृता है। गिलोय अगर आप सेवन प्रतिदिन सुबह शाम करते हैं और तुलसी का सेवन करते हैं तो कोविड-19 आपके पास आने वाला नहीं है। ये सुरक्षा कवच है
और इसी में अगर थोड़ा अश्वगंधा का पाउडर मिला दें और उसका अगर हम लोग काढ़ा बना करके सुबह शाम पीते रहें तो निश्चित रूप से कोई ऐसा प्रभाव आपके जीवन में नहीं आने वाला है। एकदम सुखद यात्रा के साथ कोविड-19 को फाइट करेंगे। वैक्सीनेशन का इतने इंतजार करेंगे ही, लेकिन हम लगातार फाइट करेंगे और कोशिश करेंगे हमारी यात्रा सुखद हो। अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस यात्रा में विनर बनेंगे। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, संयमित रहें, पॉजिटिव रहें और मस्ती से ज़िंदगी को चलाते रहें और मुस्कान कभी खोना नहीं है, सदा मुस्कुराते रहना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज ये वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूँगा, अगर इस संवाद को आपने लाइक किया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ पुनः एक बार आपको धन्यवाद।